ये जो पूरा आरोग्य वन है वो 17 एकड़ में फैला हुआ है। फिर यहाँ का मेन अट्रैक्शन बोल सकते हैं औषध मानव। वो 80 इंटू 40 मीटर्स का वाइड स्ट्रक्चर है जिसके अंदर 60 प्रकार की औषधियाँ लगाई है। हमारे जो राष्ट्रपति जी कोविंद जी जब यहाँ आए थे, ये आरोग्य वन से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने राष्ट्रपति भवन में इसको रेप्लिकेट किया है। तो वो हमारे गुजरात के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। इस समय हम गुजरात में बड़ौदा के आगे उस जगह पे हैं जहाँ पे स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया गया है, सरदार सरोवर बांध नर्मदा के ऊपर। और इस समय इसी बांध के अपर साइड में ऊपर की तरफ ये एक आरोग्य वन आप देख पा रहे हैं। आरोग्य वन की खूबी यह है कि यहाँ पर 6 लाख पौधे हैं और उनमें जो है करीब 390 अलग अलग प्रजातियाँ हैं जो सारी की सारी वनौषधि हैं। और कहना चाहिए कि 60 तरह की बीमारियों में काम आने वाली 390 प्रजातियां हैं और उनके 6 लाख पौधे इस आरोग्य वन के अंदर रोपे गए हैं। और जिस तरह से सरदार सरोवर डैम पे स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण करके वहाँ पर एक विकास कार्य किया गया है, एक डेवलपमेंट किया गया है और लगातार वहाँ पर देश भर से लाखों की संख्या में पर्यटक आ रहे हैं। उसी तरह से इस एरिया को भी देखने के लिए लोग आ रहे हैं। आपको बता दें कि ये पहले जंगल था, उजाड़ हिस्सा था, यहाँ कुछ भी नहीं था, लेकिन इसको आरोग्य वन के रूप में डेवलप किया गया है और यहाँ पर औषधीय पौधे रोपे गए हैं। और इस आरोग्य वन में बड़ी संख्या में लोग अब आ रहे हैं और देख रहे हैं। देखिए, किसी भी इलाके को किस तरह से विकसित किया जा सकता है, इसका नमूना ये जो आरोग्य वन है इसको माना जा सकता है। और ख़ासकर अगर कोई भी सरकार हो, अगर वो डेवलपमेंट करती है और ऐसे जगहों का निर्माण करती है तो निश्चित रूप से लोग उसको पसंद भी करते हैं, लोग वहाँ पर आना चाहते हैं, वहाँ घूमना चाहते हैं। और इस तरह की गाड़ियाँ इनको दी गई हैं, बैटरी की गाड़ियाँ हैं। पर्यटक को बैटरी की गाड़ियों से घुमाया जाता है। वो यहाँ पर घूमते, सरदार सरोवर की तरफ भी बैटरी की गाड़ियाँ लोगों के घूमने के लिए उपलब्ध है। तो आइए अभी हम देखते हैं कि अंदर आरोग्य वन के अंदर क्या क्या ख़ास चीज़ें हैं। ये आरोग्य वन 17 एकड़ के बड़े एक विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है और यहाँ पर जो लोगों को जो चलना पड़ता है, वो जो वॉकवे है वो करीब 1.5 किलोमीटर यानी 1.5 किलोमीटर चल के इसे देखा जा सकता है। और इस जो आरोग्य वन है इसके जो टूरिस्ट गाइड हैं हरेन मेहता जी इस समय यहाँ पर मौजूद हैं। हरेन भाई से बात करेंगे। हरेन भाई, थोड़ा सा इसके बारे में, नमस्कार, इसके बारे में बताइए कि ये किस तरह की चीज़ें यहाँ पर हैं, क्या क्या ख़ास चीज़ें यहाँ पर है, कैसे आप लोगों को क्या क्या चीज़ें बताते हैं। ये जो पूरा आरोग्य वन है वो 17 एकड़ में फैला हुआ है और यहाँ अलग अलग हमने सेक्शंस बनाए हैं। जैसे हमारी 5 इंद्रियाँ है, उसे संतुष्टि देने के लिए हमने अलग अलग सेक्शन बनाए हैं। फिर यहाँ का मेन अट्रैक्शन बोल सकते हैं औषध मानव। वो 80 इंटू 40 मीटर्स का वाइड स्ट्रक्चर है जिसके अंदर 60 प्रकार की औषधियाँ लगाई है। ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात ये है कि यहाँ जो आरोग्य वन बना है, आप जैसे देख सकते हैं कि 1 मई 2019 को जो बंजर ज़मीन थी बिल्कुल, उसको कन्वर्ट करके गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने, हाँ, एक्चुअल साइट है ये इनकी। और इसको जो है एक्चुअल साइट ये हम देख रहे हैं, इसको दिखा रहे हैं हरेन भाई। हरेन भाई, ये इसकी एक्चुअल साइट थी। हाँ हाँ, और इसको कन्वर्ट किया है ये मिरेकल में गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने मात्र 5 से 6 महीने के कम समय अंतराल में। और ये सब कुछ मुमकिन हो पाया है हमारी ग्रेट लीडरशिप के कारण। अच्छा, ये जो आपने ये जो मुझे बताया गया जैसे कि 6 लाख पौधे यहाँ पर रोपे गए हैं। 6 लाख पौधे हैं और 390 डिफरेंट स्पीशीज ऑफ प्लांटेशन यहाँ पे रखे हैं। यहाँ बीच के फेजेस भी आप देख सकते हैं कि कैसे ये साइट बनी हुई है। और औषध मानव, जैसे मैं बोल रहा था, 80 इंटू 40 मीटर्स का वाइड स्ट्रक्चर है, उसके अंदर 60 प्रकार की औषधियाँ हमने रखी है। और एक महत्वपूर्ण बात दूसरी भी है कि हमारे जो राष्ट्रपति जी कोविंद जी जब यहाँ आए थे, ये आरोग्य वन से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने राष्ट्रपति भवन में इसको रेप्लिकेट किया है। तो वो हमारे गुजरात के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये सरदार सरोवर में जो लोग आते होंगे यहाँ पर स्टैचू ऑफ यूनिटी देखने, वो सारे लोग इधर शिफ्ट सभी के सभी तो यहाँ नहीं आ पाते हैं क्योंकि ये बहुत ही बड़ा अट्रैक्शन है जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। वो ऐसा नहीं है कि मात्र स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, इसके अलावा बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं और जिसमें रस का विषय है, यानी कि जिसका इंटरेस्ट जो भी है
वो अपने तरीके से प्रोजेक्ट्स को पसंद करते हैं कि कहाँ कहाँ उनको जाना है। तो जिसको आरोग्य के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए या फिर आयुर्वेद में जो ज़्यादा रुचि रखते हैं और जिनको वनस्पतियाँ पसंद है, तो वो यहाँ पे आते हैं और यहाँ से खुश होके जाते हैं। यहाँ पर आप लोगों ने बहुत सारे सेक्शंस बनाए हैं, ऐसा पता लगा, वेलनेस सेंटर, कैफेटेरिया, क्या क्या चीज़ें हैं? हाँ, हमारा जो वेलनेस सेंटर है वो आयुष मंत्रालय के साथ टाई अप में है और वहाँ अय्या जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा है उसके डॉक्टर्स, एमडी डॉक्टर्स रहते हैं और वहीं के जो थेरेपिस्ट है वो रखे गए हैं। यहाँ पंचकर्म, नस्यम, अभ्यंगम, शिरोधारा वैसी ट्रीटमेंट्स भी होती है। और हमारा कैफेटेरिया जो है वो यहाँ की स्थानिक महिला मंडल जो है वो चलाता है। और मोदी जी का जो विजन था कि यहाँ के स्थानिक लोगों का विकास हो, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ महिला मंडल ने जो कैफेटेरिया शुरू किया है, तो उसकी जो आमदनी होती है उससे उनके जीवन में बहुत ही बड़ा परिवर्तन आता है। और भी क्या चीज़ें हैं इसके अलावा? हाँ, यहाँ पे इंडोर प्लांट सेक्शन है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाले पौधों का एक सेक्शन बनाया गया है। और योग गार्डन है, क्योंकि योग के बारे में जाना जाता है कि भारत ही योग गुरु है, तो योग गार्डन भी यहाँ पे है। फिर अलग अलग गार्डन्स हमने बनाए हैं, जैसे कि ल्यूटिया गार्डन जो येलो कलर के फ्लावर्स का गार्डन है और वाइट कलर के फ्लावर्स का गार्डन है आल्बा गार्डन। तो वैसे अलग अलग गार्डन्स आप देख पाएंगे। और हमारा डिजिटल इंफॉर्मेशन सेंटर यहाँ पे ही है, तो उसमें डिजिटल फॉर्म में पूरा गार्डन एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो यहाँ जो उम्र दराज लोग आए या स्पेशल एबल्ड पीपल आए, उन्हें चलना नहीं पड़ता है, यहाँ डिजिटल फॉर्म में भी वो पूरा गार्डन एक्सप्लोर कर सकते हैं। अच्छा, ये जो पौधे हैं कुछ अलग अलग तरह के पौधे, ये कुछ खास कारणों से लगाए? यहाँ पे जो पौधे आप देख रहे हैं वो तो ऑर्नामेंटल पर्पस से है, क्योंकि सभी अगर आयुर्वेदिक पौधे ही रहेंगे तो ये गार्डन उतना अच्छा नहीं दिखेगा। तो इससे बढ़िया दिखाने के लिए भी दूसरे पौधे लगाए जाते हैं, कि जैसे फूलों के पौधे हैं या फिर अच्छे दिखने वाले पौधे हैं। ये आप यहाँ पे देखें तो ये है अरिका पाम्स, और नासा के कहने के मुताबिक ये आउटडोर सेक्शन में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाले पौधे हैं, तो ये भी हमने लगाए हैं। अच्छा, ये पहाड़ दिख रहा है, तो पहाड़ का पानी अगर उतरता होगा तो दिक्कत नहीं होती होगी? हाँ, तो उसकी भी मैं आपको बात बताऊं कि ये जो गार्डन पूरा बना है वो जैसे हमने आगे पोस्टर में देखा कि 5 से 6 महीने के कम समय अंतराल में बना है। और गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इसको बनाने में इतनी मेहनत की है कि यहाँ जो जंगल के अलावा घास के सहित जो भी प्लांटेशन आप देख रहे हैं वो सिर्फ 17 डेज एंड नाइट में किया गया है। अच्छा, ये पहाड़ आप देख सकते हैं, ये आपको दिखाएंगे हम। ये पहाड़ सामने देखिए, ये पूरा बंजर था जिसको उन्होंने हरा भरा बना दिया है, पहाड़ को भी, और एक तरह से इस गार्डन के साथ मिक्स कर दिया है। ऐसी हरियाली यहाँ पे दिख रही है। और आपने जो आगे बात पूछी कि यहाँ पहाड़ का जो पानी उतरता है, तो उसका भी मैं आपको बोलना चाहूँगा कि यहाँ का जो नेचुरल कॉन्टोर है, कुदरती भूभाग, उसे डिस्टर्ब नहीं किया है ये बनाते वक्त। और जहाँ पे फ्लैट सरफेस थी वहाँ पे गार्डन बनाया, पिट सेक्शन में पॉन्ड बनाया और हिल के ऊपर औषध मानव, वो हिल को ही कट करके औषध मानव बनाया गया है, तो उसको भी वो हमने ध्यान में रखा। औषध मानव यानी एक ऐसी मानव आकृति बनाई गई है और उसमें कुछ पौधे लगाए गए हैं। वैसे पौधे जैसे पैर की जगह पे जो पौधे लगे हैं वो उन औषधियों के हैं जो पैरों के दर्द वगैरह में काम आते हैं। हृदय के क्षेत्र में जो पौधे लगे हैं वो पौधे हैं जो हृदय वगैरह में काम आते हैं। मस्तिष्क के हिस्से में वही पौधे हैं जो नर्व सिस्टम पे काम करते हैं। तो इस तरह की जानकारी इन्होंने दी है। हरन भाई का बहुत धन्यवाद इस तरह की जानकारी देने के लिए। और हरन भाई, एक आखिरी में सवाल पूछता हूँ कि यहाँ पर जो टूरिस्ट हैं आते हैं, ये कितने लोग यहाँ पे ऐसे रोज़ फुटफॉल क्या रहता है? हाँ, तकरीबन यहाँ जो फुटफॉल होता है वो डेली 200 से 300 तक का रहता है, और वीकेंड में वो 500 तक हो जाता है, 700 तक भी हो जाता है, और फेस्टिव सीजन में ये 700 से 1000 तक भी चला जाता है। तो एक बहुत बढ़िया एक कॉन्सेप्ट है आरोग्य वन का, और देख सकते हैं कि एक शानदार चीज़ यहाँ पर बनाई गई है। स्टैचू ऑफ यूनिटी ज़रूर आएँ, लेकिन साथ में आरोग्य वन भी ज़रूर आएँ, ऐसी हम आपसे सिफारिश करेंगे। ये इंडोर प्लांट का एक सेक्शन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे प्लांट्स रखे गए हैं जिनको घरों में अंदर, घर के अंदर छांव में आप रख सकते हैं। और कुछ अनोखे पौधे यहाँ पर रोपे गए हैं, जैसे कि ये आप देख सकते हैं रेगिस्तानी गुलाब। रेगिस्तानी गुलाब यहाँ पे रखा गया है, और इसको देखने में वैसे ठीक भी दिख रहा है, गुलाब तो नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ ठीक ठाक दिख रहा है।
और भी कई सारे पौधे हैं जो घरों के अंदर हम लगाते हैं। वो सारे पौधे यहाँ पर डिस्प्ले में रखे गए हैं। कुछ ऐसे पौधे भी हैं जो आमतौर पे नहीं दिखाई देते, जैसे कि आपने ये रेगिस्तानी गुलाब देखा, ये आप बहुत कॉमन नहीं है, आसानी से नहीं मिलते। वो हो सकता है ये रेगिस्तान के आसपास मिले लेकिन बाकी जगहों पर नहीं मिलते। तो ये एक पौधा हो सकता है जो थोड़ा अलग है। ये एक पौधा इधर दिख रहा है, ये इसका नाम तो यहाँ पर अभी दिख नहीं रहा है, लेकिन हाँ इसकी लोमड़ी की पूंछ, फॉक्सटेल इसका नाम लोमड़ी की पूंछ है। देखिए ये जो है ये भी एक अच्छा पौधा है, लोमड़ी की पूंछ से मिलता जुलता तो है ही है। और सॉन्ग ऑफ इंडिया, एलोकेसिया, ड्रेसी ब्लू, ये सब नाम इन्होंने दिए हुए हैं इन पौधों के। आर्किड तो सब तरफ आसानी से मिलता है। एक पौधा इन्होंने नाम दिया है चिड़िया का घोंसला, बर्ड्स नेस्ट। अब ये जो है एक चिड़िया का घोंसला जैसा एक नया नाम अभी दिख रहा है इस पौधे के अंदर। और आर्किड वगैरह तो बहुत कॉमन है, सब तरफ मिलते हैं। चलिए और देखते हैं क्या क्या और नए ख़ास पौधे इधर दिखाई देते हैं। आइए देखिए, यहाँ जो पौधे आप देख रहे हैं ये सारे के सारे पौधे इंडोर प्लांट्स हैं ना, यानी घर के अंदर आप लगा सकते हैं। अब देखिए ये इस तरह के पौधे तो दिखते हैं, ड्रेसी ब्लू, और ये इसका क्या नाम है इसमें नहीं दिया है। ये जैसे ये एक रोचक दिख रहा है, ये थोड़ा आकर्षक दिख रहा है, इसका नाम है पेंसिल पाइन। अब ये जो पौधा ये चीड़ के पौधे की तरह ही है, लेकिन ये इंडोर है। चीड़ का पौधा तो बहुत विशाल होता है, जिसको पहाड़ों के ऊपर ही, वो भी ठंडे प्रदेशों में मिलता है। लेकिन ये देखिए ये एकदम सीधे जा रहा है, ज़्यादा जगह भी नहीं घेरता है और कम जगह में एक बढ़िया इसका एक लुक आ सकता है घर के अंदर के लिए। मनी प्लांट सब तरफ मिलते ही हैं, लोग लगाते ही हैं, मनी आए या ना आए लेकिन प्लांट तो लगा के रखते लोग इसी उम्मीद में। तो ये मनी प्लांट तो यहाँ पर है। कुछ पौधे और भी दिख रहे हैं जो थोड़े आकर्षक हैं, देखने में अलग तरह के हैं। ये मोंडो ग्रास, एक अलग तरह की घास दिख रही है यहाँ पे। ये घास भी घर के अंदर इंडोर इसको लगा सकते हैं, छांव के अंदर, इसको धूप की ज़रूरत नहीं है। और भी अच्छा, ये एक रोचक एक कैक्टस की तरह ही एक पौधा है, नाम तो नहीं दिया है लेकिन ये भी कैक्टस जैसा ही है। बहुत कांटे इसमें दिखाई दे रहे हैं, कितने सारे कांटे हैं इसके अंदर, और वो भी कांटे भी काफ़ी मजबूत हैं। तो ये ये एक पौधा अच्छा दिख रहा है। ये भी ज़ोरदार है, इसे देखिए, ये भी अलग तरह का पौधा है और एक तरफ ही इसके सारे पत्ते एक तरफ ही निकल रहे हैं, दूसरी तरफ खाली है, पूरी लाइन दूसरी तरफ खाली है, एक तरफ ही है। हंसराज, ये हंसराज भी आकर्षक दिखाई दे रहा है पौधा, इसका नाम इन्होंने हंसराज बताया हुआ है, लेकिन देखने में बड़ा सुंदर है, आकर्षक है। घर के अंदर इसको लगा के बढ़िया एक अच्छा एक सीन बनता होगा इससे। अम्ब्रेला बोना एक पौधा है। और ये जो आप कैक्टस की तरह जो फूल वाला देख रहे थे, इसको इन्होंने नाम दिया है यूफोरिबिया मिली, मेडागास्कर का ये इसमें लिखा हुआ है। तो ये यहाँ नाम भी सामने दिया हुआ है, यूफोरेबिया मिली, रिबाया यूफोरिबिया मिली इसका नाम है। गार्डन है जिसमें खुशबूदार पौधे लगाए गए। कितने पौधे लगाए हैं भैया यहाँ पे? काफ़ी सारे पौधे हैं, बटन रोज है, सोनचाफा है, मधुकामिनी, ये दिन का राजा भी, इनकी भी खुशबू अच्छी होती है, और ये मधुकामिनी की भी। अच्छा, ये ऐसे कुछ पौधे हैं जो यहाँ से चलते समय खुशबू आती है? हाँ आती है, सुबह और शाम ज़्यादा आती है सर खुशबू। अच्छा, रात में खुशबू आती है? हाँ रात में भी आती है, रात में नहीं, सुबह ज़्यादा अच्छी आती है खुशबू। सुबह अच्छी आती है खुशबू। ये पूरा एक एरोमेटिक पौधों का ही एक गार्डन है, एरोमा गार्डन नाम इन्होंने दिया है, और काफ़ी अच्छे पौधे भी हैं, खुशबू भी यहाँ पर है, और फूल तो बहुत सुंदर दिख रहे हैं यहाँ पे। सफ़ेद जो फूल है वो भी अलग तरह का ये माहौल बना रहा है। ये ख़ास तरह के फूल हैं जो आमतौर पे देखने को नहीं मिलते हैं, ये एक अलग ही तरह का पौधा है, और इसके फूल भी बहुत अलग किस्म के हैं। देखिए अलग ही तरह का ये, और ये घर के अंदर सजाने के लिए तो बहुत ही अच्छा इसका लुक आएगा, इसको अगर घर के अंदर रखा जाए तो। ये जो मानव आकृति जो बनाया है इन्होंने, ये वाला वो हिस्सा है। अभी ऊपर से कुछ पूरे आरोग्य वन के बारे में दिखेगा, बता रहे हैं, तो चलें।
तो ये जो आरोग्य वन है ये उसका पूरा एक विहंगम दृश्य आप यहाँ से देख पा रहे हैं। हम जहाँ से अभी घूम के आए हैं वो सारा कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहा है एक साथ, इसके मुख्य प्रवेश द्वार से लेकर यहाँ तक। और आपको बताएं कि स्टैचू ऑफ यूनिटी जो इस जगह की जो प्रमुख आकर्षण का केंद्र है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, इस पहाड़ को आप जो देख रहे हैं पहाड़, ठीक इस पहाड़ के पीछे वो स्टैचू ऑफ यूनिटी स्थापित किया गया है और जिसको देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग आते हैं। आज हमें बताया गया है कि करीब रविवार का दिन भी है, तो आज हमें बताया गया कि करीब 80,000 लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी को देखने के लिए। आमतौर पर 40 से 50,000 लोग वीकेंड पे आया करते हैं, छुट्टियों में आया करते हैं, लेकिन आज कुछ ज़्यादा रश है ऐसा ये बताया गया है। यहाँ पे 80,000 का फिगर जो ऑफिशियल इन्होंने आज बताया है हमें। तो ये रहा स्टैचू ऑफ यूनिटी के बाजू में आरोग्य वन, मानव वन। अभी हम लोगों ने मानव औषधि वाला गार्डन अभी देखा है और इसके साथ ये जो आरोग्य वन का जो टूर है वो यहीं पर ख़त्म किया जाता है और इसके बाद फिर वो कैफेटेरिया वगैरह है जो महिलाएं स्व सहायता समूह की तरफ से चलाती हैं। तो आरोग्य वन के इस दौरे में, इस सैर में आज इतनी ही चीज़ें रखते हैं, फिर आगे और किसी और चीज़ को दिखाते हैं आपको इसके बाद। कैमरामैन अनिल नागले के साथ संजय शर्मा, IBC 24, स्टैचू ऑफ यूनिटी, गुजरात।